नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं मुकेश सहनी। जाति से मल्लाह हैं और अपने समर्थकों के बीच वो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। सियासत में रुतबा ऐसा है कि चुनाव हार कर भी वो मंत्री बन गए। मुकेश सहनी की नजर अब यूपी पर है, क्योंकि यूपी की 403 सीटों में से तकरीबन 50 सीटों पर जीत हार का अंतर निषाद वोटर्स ही तय करते हैं। मुकेश सहनी यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं। ऐलान कर चुके हैं कि यूपी के 18 मंडलों में वो पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगवाएंगे। फूलन देवी के नाम के सहारे मुकेश सहनी की नजर अब निषाद वोटर्स पर है। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि निषाद वोटर्स समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों के खाते में जाता है। विनिंग फैक्टर में आज हम बात करेंगे निषाद फैक्टर की, और वो भी बीहड़ के करीब के उस इलाके में जहां फूलन देवी की ससुराल है। कहा था आज तक पैदा ही नहीं हुआ। यूपी के सियासी दंगल में बड़े दांव पेच हैं। सियासत के सेंटर में ब्राह्मण हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं और निषाद भी। ब्राह्मण दलित गठजोड़ की तरह यूपी में निषादों को साधने की होड़ है, लेकिन निषाद किसके साथ हैं? सियासत के चश्मे से जैसे सियासतदान देखते हैं, क्या वैसी ही हकीकत ग्राउंड जीरो पर है? आखिर निषादों के मन में क्या है, कौन है और क्यों है? इन सवालों की गिरह खोलने पर हम निषाद लैंड माने जाने वाले कानपुर देहात पहुंचे। वो देहात जिसके वीरान बीहड़ों में कभी दस्य सुंदरी फूलन देवी की दहशत का साम्राज्य था। मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर का कारवां हमारे साथ पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के उन बिहारों में जहां एक वक्त था कि लगातार डाकुओं की गोलियों से ये इलाका गूंजता रहता था, और एक वक्त वो भी आया जब यहां पे दस्यु सुंदरी फूलन देवी का खौफ होता था। हालांकि अब तो ये इलाका डाकुओं से मुक्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल मौसम सियासी है और इस इलाकों में सियासतदानों की आमद बढ़ गई है और एक खास वर्ग के वोटरों को लुभाने के लिए, और वो वर्ग है निषाद, जिस वर्ग से फूलन देवी आती थी। तो आखिर इस इलाके के निषाद क्या सोच रहे हैं और क्या है उनका मूड मीटर? वीरान बीहड़ की फिजाओं में अमन है, लेकिन सियासत का शोर इन बीहड़ों को कितना बेचैन करता है। जिस फूलन देवी की मूर्तियां बनाकर यूपी में निषादों को साधने की कवायद है, क्या निषाद बिरादरी मुतमईन है? सवालों का ये तिलिस्म फूलन देवी के ससुराल में टूटा। गांव था महेशपुर, जहां आज भी दस्य सुंदरी के साम्राज्य के सबूत हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं, एक गांव है महेशपुर, बड़ा आम सा नाम है ना महेशपुर, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं ना, ये फूलन देवी का ससुराल है। जी हाँ, यही है फूलन देवी का ससुराल। अपने कैमरा सहयोगी मनीष को कहेंगे जरा दिखाइए। ये उनका घर है, ये उनका घर है जहां उनकी शादी हुई थी। पहली शादी फूलन देवी की यही हुई थी, इसी घर में ब्याह कर आई थी। कुछ सुना है आप लोगों पे बहुत सियासत हो रही है, बिहार से चल के नेता आ रहे हैं कि मूर्ति लगवाएंगे फूलन देवी की, वीआईपी पार्टी। एक पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी है निषाद पार्टी। तो क्या लग रहा है निषादों के ऊपर जो सियासत हो रही है, तो निषाद क्या सोच रहे हैं? निषाद के मन में जब आप उनकी पार्टी बन रही है तो वो अपनी पार्टी में तो रहेंगे सर, अपना मतलब वो करेंगे सहयोग पार्टी का। कौन सी पार्टी का? जो पार्टी बनाई होगी उन्होंने निषाद पार्टी। हमें तो कुछ तरक्की नहीं नजर आ रही गाँव में। तरक्की तो तब होता है आप निकल के आए हुए हैं, ऐसी तरक्की होती गाँव में शीशा लेदर पर ही है, तरक्की हो ही नहीं रही गांव में। जात के नाम वोट तो आदमी को देना ही है, और का खलीता में डाल देता हो कुछ नहीं मिल रहा, और वोट दे देता हो कुछ नहीं मिल रहा। जात के नाम पे वोट दे देंगे? बीहड़ों का इतिहास बागियों और बगावत से जुड़ा है। मुखालफत सियासत की हो या फिर सिस्टम की, ये मिट्टी कभी सच बोलने से नहीं कतराती।
फूलन देवी के ससुराल में निषादों के तल्ख तेवर सियासतदानों को तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन यहाँ निषाद गेम चेंजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानपुर देहात की चारों विधानसभा सीटों रसूलाबाद, अकबरपुर रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर में निषादों की अच्छी खासी तादाद है। यानी कानपुर देहात में निषाद वोट जहां स्विंग करता है, जीत उसी पाले में जाती है। जिस फूलन देवी के बूते निषादों को साधने का संघर्ष सियासतदान कर रहे हैं, फूलन देवी के उसी ससुराल में बदहाली की कहानियां निषादों को कचोटती हैं। हमने सुना कि यही फूलन देवी ब्याह कर आई थी। हाँ, यही मकान है, भीतर से लेके पूरा कच्चा पड़ा है। मैं छपरों से रह रही हूँ, 9 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पर रहते रहते। किसी ने एक ईंट तक नहीं लगवा पाई है। आप भी इसी गांव की, इस घर की बहू हैं आप? हाँ, हम इसी घर के बहू हैं। नेता लोग तो तुम ही लोग जैसे आते हैं, ये देंगे वो देंगे कहकर चले जाते हैं, फिर यहाँ कुछ भी नहीं लेकर आते हैं। कुछ भी लेकर नहीं आते? कोई साधन नहीं आता है। जो आता है तो देख तो रहे हो, ये साधन आता है जो हमारे घर में है। जो तो अभी तो मड़ैया पड़ी है, बच्चे चाहे भूखे मरते रहे, चाहे ऐसी चालम गढ़ते रहे, कोई साधन नहीं। निषाद बिरादरी को फूलन देवी के नाम पर नेता छलते आए हैं। वैसे 80 के दशक में यहाँ सियासत और सियासतदान कदम रखने से कांपते थे। तब निषादों की रहनुमा फूलन देवी थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। लेकिन निषादों की हालत जस की तस है। मैं महेशपुर में फूलन देवी के ससुराल में, जहाँ पहली बार ब्याह के फूलन आई थी, उस घर के आंगन में आ गए। ये देखिए, मूर्तियां लगाने की बात हो रही है। वोट तो फूलन देवी के नाम पे मांगा जा रहा है कि जितने निषाद हैं हमें फूलन देवी के नाम पे वोट दे दो। तो डालेंगे वोट जब साधन मिलेगा। मतलब जैसे अभी तक हमने सबके नाम से वोट दिया, मुझे क्या साधन मिला है? तो भी देंगे, जात के नाम से मांगेगा। जात के नाम से दे देंगे? हाँ। घर बने ना बने, सुविधा मिले ना मिले, सुविधा मिलेगी क्यों नहीं? सुविधा जब अपनी सरकार बनेगी तो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी? तो अपनी सरकार कौन सी सरकार होगी आपकी? अपनी निषाद पार्टी? निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी वाली की तो सरकार है, भाजपा के साथ ही है वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। ये फूलन की देवरानी है। फूलन देवी कितने दिनों तक रही इस घर में? कई वर्ष रही? कई वर्ष तक रही। वोट करती हैं आप? हाँ। फूलन देवी भी एमपी बन के चली गई थी संसद में, मालूम है ना आपको? हाँ, हमें। हाँ। तो आई थी कभी जीतने के बाद यहाँ? हाँ। जब सांसद बनी थी उसके बाद आई थी? फिर नहीं आई, फिर नहीं है ना। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 22 ठाकुरों की हत्या की। घटना की गूंज दिल्ली तक गूंजी। निषादों की ताकत का ये ट्रेलर था। 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर किया। 1994 तक वो जेल में रही, लेकिन 1996 से 1999 में सपा के टिकट पर मिर्जापुर से फूलन सांसद चुनी गई। निषादों के लिए फूलन ने कई काम किए, लेकिन उसके बाद विकास का कारवां कितना आगे बढ़ा। इस वक्त भी हम महेशपुर गांव में ही हैं। हम आपको बता दें कि जो पहले पति थे फूलन के, उनका नाम था पुत्तीलाल और उन्हीं का ये मकान है। खैर, फूलन यहाँ से चली गई थी 2-3 साल रहने के बाद। उसके बाद पुत्तीलाल जी ने दूसरी शादी कर ली। हमने ढूंढा कि आखिर पुत्तीलाल जी की दूसरी पत्नी कौन है। मिल गई है मुझे, ये रही। क्या नाम है अम्मा? क्या करिए नाम को? अच्छा, नाम नहीं बोलेंगी? नाम नहीं बोले। बंदूक दिखाओ तो जैसे हम बंदूक तब ही डरा जाए। अच्छा, बंदूक है ये? कुछ तो है। ये नेता वेता आते हैं मिलने? आते हैं। क्या कहते हैं? वोट मांगते हैं? वोट मांगा तो और क्या कहे हैं? तो वोट मांगते हैं तो आप भी कुछ मांगती होंगी ना उनसे कि वोट क्यों देंगे? कुछ नहीं देते, चाहे कितने देत वोट अगाएगा। ये का दे दो, जो डरे थे फूटे मकान का दे दो, बताओ का दे दो। जो डरे थे फूटे मकान में रह रहे, देखो छिड़ियाँ बम बनी है, क्या गिर जाते दबे रह जाए। पुत्तीलाल जी की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी फूलन थी। ये कह रही का दे दियो नेताजी, मकान गिर जाएगा, दबे रह जाएंगे, यही कह रहे हो ना मैं? घर चाहिए कि मूर्ति चाहिए? मूर्ति चाहिए, लगवा। मूर्ति चाहिए? हाँ, लगवा। घर नहीं चाहिए? क्या चाहिए? क्या नहीं, घर सब कुछ चाहिए। घर आके मूर्ति लगा के लिखा हो जाए। तो नेता घर देने की बात कहाँ कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मूर्ति लगा देंगे। जात पे वोट दे देंगे क्या? जात पे मांगेगा तो? हाँ, कोई निषाद वाले कहेंगे कि हम भी निषाद है, मुझे वोट दे दो, यही ना? हाँ। एक भैया हैं, बड़े नाराज नजर आ रहे थे। क्या भैया नाराज काहे थे? नाराज ये है, केवल आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है हमें तो इतना ही पता ना। जमीनी हकीकत तो यहाँ देखने आए हैं ना। हाँ, तो जमीनी हकीकत ये दिखा रही है कि इसमें छप्पर है, ये है, कब गिर जाए, कब इसमें कोई दब जाए, हादसा हो जाए।
आपको मूर्ति चाहिए कि विकास चाहिए? हमें मूर्ति, कुछ तो अपना आदमी होता है, कुछ आशा होती है कि नहीं होती है? क्या आशा क्या होती है? अरे अपना आदमी होगा कुछ तो सोचेगा। अपना आदमी का मतलब? अपना आदमी का मतलब जात का आदमी। जात का आदमी वो सभी हर जगह यही होता है, कहाँ नहीं होता है? तो जात हकीकत तो जात पे है। जात के नाम पे ही वोट देंगे? जात पर दुनिया देती है, यहाँ यूपी में जात पर तो होता ही है। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग से ज्यादा कौन जानता होगा? पिछली बार भी जात के नाम पे दिया था। पिछली बार विकास के दिया था, विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ। विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ? पैदा ही नहीं हुआ। ये देखा तो रहा विकास कहाँ पैदा है? इधर देखिए, पिछले बार भाजपा से जुड़े थे, कुछ नहीं हुआ। फूलन देवी सपा से जुड़ी थी। अरे एक आध नेता से क्या होता है? कैबिनेट किसकी बैठती है? फूलन तो आपके गांव की और वे नेता एक दो होते, वो पैसे देकर सब खरीद जाते हैं, करोड़ों में खरीदते हैं। बिलासपुर में पर्चा छुना लिया जाता है। अब बताइए, ये उच्च हम लोग क्या कह पाएंगे? तो मतलब जात के नाम पे वोट दे देंगे? जात पे नाम पे देंगे, और नहीं तो बसपा को देंगे, और किसी को नहीं देंगे। कानपुर देहात में सत्ता की चाबी निषादों दलितों के हाथ में है। खासकर निषाद फैक्टर हार जीत के समीकरण तय करता है। साल 2012 और 2017 विधानसभा चुनाव में निषाद जिस तरफ घूमे, जीत उसी को मिली। आंकड़े देखें तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, बीजेपी को 0 सीट मिली। 2017 विधानसभा नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिली। कानपुर देहात में क्या इस बार भी निषाद भगवा रथ पर ही सवार होंगे? इसका जवाब हमें फूलन देवी की बहू से मिला। क्या है? बोरा है, गूंगे हैं? हाँ। देखिए मजाक में कर रहे हैं, मतलब बोल लेंगे ये। तो बाकी गांव के मर्द लोग नहीं बोल रहे हैं, वो चुप हो जाते हैं। पता नहीं काहे नहीं बोल रहा है, काहे चुप हो जाते हैं। फूलन की बहू हैं, फूलन की। ये बताइए आप, नाम क्या है आपका? निशा देवी। निशा देवी। वोट देती होंगी जी। कैसे जाती हैं वोट देने? बस ऐसे जाके दे आती हैं, कुछ सोच के देती हैं? सोच विचार के देते हैं। क्या सोचती हैं? जो बिरादरी भैया के बनाओ चाहते हैं, उसका चाहत हर बिरादरी उसकी, हमारी बिरादरी गिरी भाई है। सुन लीजिए, बिरादरी वाले भैया को, मतलब जो भी बिरादरी के आएंगे, निषाद जाति से जो होंगे, उनको वोट दे देंगे। फूलन देवी का नाम लेने भर से ही यूपी की सियासत प्रभावित हो जाती है। कानपुर देहात का महेशपुर गांव फूलन देवी की ससुराल है। फूलन देवी के पति पुत्तीलाल इसी गांव के हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर पुत्तीलाल भी आए। उन्होंने ये भी बताया कि वो किसे वोट देंगे, लेकिन पुत्तीलाल की बात सुनाने से पहले हम आपको कानपुर देहात के कुछ और निषादों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उनके मन में 2022 को लेकर क्या छिपा है। पॉलिटेक्निक कर रखा है इन्होंने, आरक्षण है इनके पास, आरक्षण है, फिर भी तो नहीं मिल रहा सर। अब जब हम लोग सत्ता में जाएंगे तभी तो हम अपना हक ले पाएंगे। आप कैसे जाएंगे सत्ता में? अपना नेता जिता के जाएंगे सर। और क्या? अपना नेता कौन? सनाम मल्ला, जिसे मुकेश सहनी कहते हैं सर। कानपुर देहात में मुकेश सहनी को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखा। उनके समर्थक कुछ ऐसे दावे भी कर जाते हैं जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 165 सीट, 170 सीट जीतेंगे अब की बार। बिहार में 4 सीट जीते हैं, तो क्या हुआ? और यहाँ जहाँ बिहार में पैदा हुए वहाँ 4 सीट जीता उन्होंने। और उत्तर तो अपने जनता का मत है, किसे चुनते हैं सर? पूरा उत्तर प्रदेश में यही समझाना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद कितने हैं? निषाद सर कम से कम 40-50 सीट ऐसी है जो निषाद बॉल है सर। 40-50? हम कह रहे थे 50 सीट जीत गए मल्ला। सरकार बन जाएगी। 2 जुलाई को बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने लखनऊ में एक रैली करके उत्तर प्रदेश चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान किया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का एजेंडा साफ है कि यूपी में जो निषादों को आरक्षण देगा, वीआईपी उसी के साथ गठबंधन करेगी। यूपी में अगर निषाद समाज का आरक्षण जिस पार्टी से मिलेगा, उसी पार्टी को निषाद समाज का वोट जाएगा। तो आरक्षण तो है ही, ओबीसी में तो है ही। ओबीसी में नहीं, हमें एससी का आरक्षण चाहिए 27%। अरे तो ओबीसी वाले को तो मिल ही रहा है, आप तो हैं ही ओबीसी में। ओबीसी में है, उससे हमें कोई आरक्षण आज दिन तक मिला ही नहीं। तो आपको चाहते हैं एससी बन जाए? ओबीसी का आरक्षण यादव भाई ले गए, आरक्षण निषाद समाज को मिला ही कहाँ है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हुई थी। मुकेश सहनी ने 25 जुलाई को शहादत दिवस के रूप में मनाने की मुहिम छेड़ी। मुकेश सहनी खुद 25 जुलाई को बनारस में फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मूर्ति को जब्त कर लिया। मुकेश सहनी की इस सक्रियता से उन्होंने निषादों में सेंध लगानी शुरू कर दी है।
बिहार से चल के उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी लॉन्च की है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने। वो निषाद समाज के आरक्षण के लिए पूरी ताकत लगा के आए हैं। उन्हीं के साथ निषाद समाज जाएगा। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। और यहाँ यूपी वाले सन ऑफ मल्ला का क्या होगा? संजय निषाद का? संजय निषाद तो चले गए भाजपा में। हाँ। उन्होंने निषाद समाज के लिए किया क्या है? मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में 2013 में एंट्री मारी थी। बिहार की राजनीति में आने से पहले वो मुंबई में फिल्म के सेट बनाने का काम करते थे। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती भी थी। सिमरी बख्तियारपुर सीट से खुद चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बावजूद नीतीश सरकार में मंत्री बने। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली एनडीए सरकार में मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है, लेकिन इस फैक्ट से कानपुर देहात के निषादों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ा जोर है निषाद 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 चुनाव में। क्या होगा? क्या होगा का सरकार पलटने है। सरकार पलट देंगे? बीजेपी का। तो जाएंगे किसके साथ? अरे जाएंगे एक पलटने को किसी साथ जाए, इसको हराने। अरे तो पलटने के लिए किसी को सलटना पड़ेगा ना। किसको? हाँ अब देखो नई पार्टी कोई आ रही है, उसे देखेंगे। कौन सी नई पार्टी आ रही है? वीआईपी पार्टी सन ऑफ मल्ला। सन ऑफ मल्ला तो बिहार की पार्टी होती है। यूपी में नहीं लॉन्च हो चुकी है। वो तो बीजेपी के साथ साथ ही चल रही है। नहीं बीजेपी वहाँ बीजेपी का तो गठबंधन है, वहाँ बीजेपी का तो वहाँ गठबंधन है तो यहाँ लठबंधन। अरे वहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ पे एनडीए का तो क्या बीजेपी का मतलब तो जेडीयू सरकार है वहाँ। कानपुर देहात को लेकर एक दिलचस्प फैक्टर यह भी है कि 25 लाख से अधिक की आबादी वाले इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन ये चारों विधानसभा क्षेत्र 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बंटे हैं। भोगनीपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा जालौन लोकसभा में पड़ता है। अकबरपुर रनिया असेंबली सीट अकबरपुर लोकसभा सीट में आती है। सिकंदरा विधानसभा इटावा में भी शामिल है और रसूलाबाद असेंबली सीट कन्नौज में लगती है। 2017 में चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सियासत में इस अजूबे को एक निषाद वोटर से ही समझिए। अब कुछ वीआईपी में जाएगा, कुछ वीआईपी बिहार वाली पार्टी। हाँ। सन ऑफ मल्ला। सन ऑफ मल्ला। और इधर एक वो संजय निषाद कुछ उसमें चला जाएगा। निषाद पार्टी। हाँ और कुछ राम भक्त हैं। अच्छा कुछ राम भक्त है उसमें भी चला। राम भक्त भी है उसमें जाएंगे। कुछ परशुराम भक्त भी होंगे। हाँ परशुराम भक्त हैं सपा वाले। हाँ मतलब हो गया खेल हो गया है? जब खेल हो गया तो फिर बीजेपी जिंदाबाद। महेशपुर गांव का जिक्र अधूरा है अगर हम आपको पुत्तीलाल से न मिलवाएं। पुत्तीलाल फूलन देवी के पहले पति हैं। उम्र का असर इनकी याददाश्त को मंदा कर चुका है। याद है ना बैंडिट क्वीन में एक नाम आया था पुत्तीलाल, फूलन के पहले पति वही है ना। फूलन के पहले पति उन्हीं का गांव। कितने साल रही हैं आपके गांव में फूलन? 6 साल रही। उसके बाद फिर बिहार में चली गई। अच्छा क्यों चली गई बिहार में? चली गई। आज चलिए हटाइए। अब फूलन देवी के नाम पे सारे नेता लोग वोट मांग रहा है। पुत्तीलाल जी के पास कोई आया कि नहीं? अब कोई नहीं आया। आज इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी।